दक्षिण भारतीय परंपरा के रंगजी मंदिर में सोमवार को पुष्करणी कुंड में गजेंद्र मोक्ष लीला का आयोजन हुआ। इस वर्ष हजारों भक्त श्री रंगनाथ भगवान की भक्त वत्सलमयी लीला का रसास्वादन करने से वंचित रह गए। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर के मुख्य द्वार भक्तों के लिए बंद हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर परंपरागत रूप से सोमवार को मंदिर के गर्भगृह से गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर जैसे ही भगवान गोदा रंगमन्नार पुष्करणी के लिए रवाना हुए, भक्तों के जयकारे से मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। मोक्ष भगवान की अद्भुत लीला है, जिसमें भक्त गजेंद्र हैं, जो भक्त की सेवा के लिए पुष्प लेकर पुष्करणी सरोवर से गुजर रहा होता है और ग्रह यानी मकर इसका पैर दबोच लेता है। ऐसे में गजेंद्र भगवान के शरणागत होकर भगवान से प्रार्थना करता है कि आपके अलावा कोई भी मुझे नहीं बचा सकता, इसीलिए आप मुझे इस ग्रह से मुक्त कराइए। प्रार्थना सुनकर भगवान श्रीमन्नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर अति वेग से प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से गजेंद्र को ग्रह से मुक्त करते हैं। वर्तमान में जो यह लीला का प्रदर्शन दिव्य देशों में होता है, खासतौर से वृंदावन के रंगजी मंदिर में, इसका भक्तों के लिए यही संदेश है कि जो भगवान के अनन्य शरणागत जीव होते हैं, उनके लिए भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। संसार रूपी ग्रह उसने जीव रूपी हाथी को अपनी माया में जकड़ रखा है। भगवान माया से बचाने का एकमात्र उपाय भगवान की शरणागति ही है। भगवान की जो शरणागति ग्रहण करता है, उसको भगवान संसार की माया से तत्काल मुक्त कर देते हैं। इसी उपदेश को बताने के लिए गजग्रह का उत्सव आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर माल्यादा गोवर्धन, ब्रह्मा रंगाचार्य, चंद्रशेखर, शाश्वत पुरुषोत्तम, राजू स्वामी, रघुनाथ स्वामी, आचार्य विजय मिश्र, राकेश दुबे, लखनलाल पाठक, विजय अग्रवाल, तिरुपति आनंद आदि लोग उपस्थित रहे। घर में रहूंगा। श्री गोदारंगमन्नारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाभीष्ट प्रदम वंदे वंदिरियम सुरादेवी। गोदा लक्ष्मी जी, मन्नारायण भगवान नारायण, दोनों ही लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूप हैं। राधा कृष्ण लक्ष्मी जी नारायण में कोई भेद नहीं है। सबकी मनोकामना, सबके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। यह श्री रंग मंदिर दिव्य देश है। पांचरात्र विधि से यहाँ पूजन होता है और उसको मथुरा के जो सेठ थे राधा कृष्ण जी, उन्होंने इसको बना करके अपने गुरुजी रंगदेशिक स्वामी जी महाराज को दान में दे दिया। इस मंदिर का निर्माण 6 वर्ष में हुआ था। आज जो गजेंद्र मोक्षोत्सव है, कर्क संक्रांति की पूर्णिमा के दिन जो पूर्णिमा होती है, उसमें गजेंद्र मोक्षोत्सव होता है। जिस समय गज को ग्रह ने उसके पैर को ग्रसित कर लिया था और सब उसके भाई जितने थे उनसे जब बिल्कुल असहाय हो गया, जब उसकी किसी ने नहीं सुनी, तो उसने भगवान की टीर लगाई, नारायण नारायण नारायण। तो नारायण भगवान गरुड़ जी पर विराजमान थे। तो जब उसकी ज़्यादा वेदना, तो भगवान गरुड़ जी को भी छोड़ करके और उसको आकर के उसके प्राण बचाए, उस ग्रह से और गज की रक्षा की।
तो ये गजेंद्र मुख्योत्सव है। गजेंद्र मुख्योत्सव का पाठ श्रीमद् भागवत में भी आता है। जो कोई व्यक्ति इसके पाठ को करता है वो निश्चित ही है कि उसको मुख्य की प्राप्ति होती है और भगवान की उसके ऊपर कृपा होती है और उसके सब काम सफल होते हैं। कब से ये परंपरा मंदिर में चल रही है? ये मंदिर में जिस समय मंदिर का निर्माण हुआ उसी समय से यथावत उत्सव चल रहे हैं। यहाँ रंगदेव स्वामी जी महाराज ने कमल दस्तूर एक पुस्तक बनाई है। उसी के अनुसार आज कोरोना काल में भी जबकि मंदिर बंद है, 25 लाख रुपए महीने का खर्चा है, लेकिन कर्मचारियों को वेतन, भोग, राग, हर उत्सव अभी झूला सब पूरे है का बदस्तूर जारी रहा। आज गजेंद्र मुख्योत्सव हो रहा है। यथावत पूरे उत्सव चल रहे हैं। उस उत्सव में भोग में, प्रसाद में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कर्मचारियों को भी वेतन मिल रहा है और भगवान श्री गोदा रंगमन्नार रंगनाथ जो भगवान हैं सब कार्य को कर रहे हैं।